न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन हदफ के ताकू में पाकिस्तान की पूरी टीम 45वें ओवर्स में 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा ने 58 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों ने एक एक रन बनाया, जबकि 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। नेथन स्मिथ ने 4 विकेटें हासिल की। कीवी टीम ने मार्क चैपमैन के 132 रन और डेब्यू खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास के रिकॉर्ड तेज तरीन सेंचुरी की बदौलत 344 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। 21 साल मोहम्मद अब्बास ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से बर्क रफ्तार 50 स्कोर की। अब्बास के वालिद पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास भी उनकी इनिंग्स देखने स्टेडियम में मौजूद थे। अपने बेटे की डेब्यू में शानदार कारकर्दगी पर खुश नजर आए। उनका कहना है कि खुशी है कि बेटे का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। वो न्यूजीलैंड का कामयाब क्रिकेटर बनेगा। मोहम्मद अब्बास से कबल भारत के क्रोनल पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर 26 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। तो आग पे हमने बुझाने की कोशिश ही नहीं की है। उसकी वजह यह है कि ये नीचे से गैसेस हैं जो बहुत प्रेशर से खारिज हो रही हैं, और ये अपना अब नीचे से इनका जो काम चल रहा था प्रोजेक्ट, इनका कहना ये है ओनर्स का कि हमने बोरिंग की थी और बोरिंग के दौरान जो है तकरीबन 1100 फीट के डीप पर जब हम गए तो इस तरीके की सिचुएशन सामने आई है। हमने पीपीएल वालों से रब्ता किया है और स्वीस सदरन वालों से भी। पीपीएल से सिकंदर साहब आए, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने एडवाइस दी है लिक्विड जो है टेस्ट करवाने के लिए ओनर्स को कहा है। और इंशाल्लाह जैसे ही लिक्विड टेस्ट हो गया आता है तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ज़ेर ज़मीन जो चीज़ ने आग पकड़ी हुई है वो मेथन गैस है या सीएनजी है या एलपीजी है XYZ। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग की शिद्दत के बायस मुश्किलात का सामना है। आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ इदारों की मदद से हिकमत अमली बनाई जा रही है। खुदाई के मकाम से मजदूरों और दीगर लोगों को पीछे हटा दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि 1200 फुट की खुदाई के दौरान आग भड़क उठी थी। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की फौरी फराहमी मुमकिन बनाने की हिदायत। फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाजत दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। तेल और गैस माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि कोरंगी क्रीक में लगी आग दरअसल कम गहराई में मौजूद गैस जखीरा है। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले शदीद जल्जिले में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। 2400 अफराद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। 7.7 शिद्दत का जल्जिला म्यांमार के शहर साग्यांग में पेश आया, जिसके बाद 6.7 शिद्दत का आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। म्यांमार के शहर मैंडला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां 694 अफराद हलाक और 1700 जख्मी हुए। बैंकॉक के गवर्नर का कहना है कि जल्जिले से बैंकॉक में 10 अमवात हुई। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। 100 से ज्यादा अफराद अब भी लापता। शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड और म्यांमार में जल्जले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां थाईलैंड और म्यांमार की आवाम और जल्जला मुतासरीन के साथ हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाने यांगोन और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने नंबर्स जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की तंजीम 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है।
सूबों में क़याम पर काम जारी है। इजलास में वज़ारत ख़ारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला किया गया। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला और IG से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 256 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से रवाना होने वाली ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम पेशावर पहुंचेगी। कोयटा से कराची के लिए बोलान मील को 31 मार्च से रोजाना चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज्यादा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि घरों को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि मुसाफिर जायद किराया वसूल करने वालों की बर वक्त निशानदही करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो के गरीब आबाद मोहल्ले आमद शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत की। सिंध से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी अब्दुल खालिक चौहान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैरपुर पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट के दिफात शामिल। दावा किया गया है कि सहाफ़ी ने पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज गैर कानूनी मवाद नशर किया। सिंध हुकूमत का दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक CCI इजलास ईद के बाद मुतवक्किल है, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है। समरी में 44 साल मंसूबे के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मनसूख करने का मुतालबा किया जाएगा। एक्टिंग की मंजूरी के बगैर इरसा की सर्टिफिकेट मंजूरी बिला जवाज और दायरे इख्तियार से तजावुज है। सिंध को इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इब्तदाई खरीफ सीजन में सिंध को 50% पानी की कमी का सामना। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल की क़यादत में लॉन्ग मार्च का रात लकपास पर क़याम। मार्च के शुरा ने धरना दे दिया। तर्जुमान BNP का कहना है कि अख्तर मिंगल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले अख्तर मिंगल ने कहा था कि मार्च का पड़ाव कोयटा रेलवे हाई चौक पर होगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। ईद की नमाज भी वहीं अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गनापुर का सदर आसिफ अली जरदारी को खत लिखा। 2018 में साबिका कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में रेड लाइन PRT के लिए CAA ने 5 में से 4 मकामात पर तामीरात की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फाल करने और मजीद इलाकों में सेंटर्स बनाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी के ओहदे पर बरकरार रहने तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तयशुदा मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का बयान। कहा, पार्टी क़यादत आइंदा बजट में वोट देने से कबल यकीनी बनाएगी कि मुस्लिम लीग नून मुआहिदे पर अमल दरामद करे। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी को बजट में हुकूमत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी की मौजूदगी में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना एक चैलेंज है।
इस्लामाबाद में IJP रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। DC इस्लामाबाद का कहना है कि डंपर कंट्रोल से बाहर होने पर रिक्शे के ऊपर गिरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का नोटिस, वजीर आजम की ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत, हादसे की रिपोर्ट तलब। शॉपिंग का फाइनल काउंटडाउन, मुल्क भर की मार्केट्स में जबरदस्त रश। नए लिबास से लेकर सैंडल और जेवरात तक की खरीदारी, हर कोई खरीदारी में मसरूफ। ईद की तैयारियों में चमकते दमकते जेवरात खवातीन की शॉपिंग का लाजमी जुज़। लाहौर में खवातीन रंग बिरंगे झुमके, नगीनों वाली अंगूठियां, रिवायती और जदीद डिजाइन की चूड़ियां खरीदने पहुंच गईं। कहती हैं खूबसूरत ज्वेलरी ईद की सज धज में 4 चांद लगा देती हैं। मुल्तान में खवातीन मैचिंग की चूड़ियां लेने में मसरूफ। रहीम यार खान में भी ईद की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। खवातीन बच्चे सब मनपसंद चीजें खरीदते नजर आ रहे हैं। चमन में नौजवानों की बड़ी तादाद ईद पर रिवायती टोपी खरीद रही है। दुकानदारों का कहना है कि नौजवानों की पसंद में जरदारी टोपी टॉप ट्रेंड में है। ईद पर खूबसूरत नजर आना हर एक की ख्वाहिश। शॉपिंग का मिशन मुकम्मल करने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। चकवाल में कहीं खवातीन मेहंदी लगवाने में मसरूफ तो कुछ फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने में मगन। हाथों पैरों के साथ साथ बालों को संवारने के लिए कलर्स और हेयर डाई करवाने का अमल भी जारी। स्वात में खवातीन के साथ साथ नौजवान भी पुरकशिश नजर आने के लिए सैलून्स पहुंच गए। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल बहुत जरूरी है। हस्तोर में गुज़िश्ता कई रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वैली रोड से बर्फ हटा दी गई, ट्रैफिक की रवानी बहाल। बाला इलाकों में 3 से 4 फुट तक बर्फ मौजूद। बर्फ के बाइस बाला इलाकों का जमीनी राबता बदस्तूर मुनक़ता। कराची में ईद के दिनों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। गिशरी में भी कार की टक्कर से एक राहगीर खातून जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गईं। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनुस के 8 शोहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। न्यूयॉर्क की एक विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसले के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज्यादा सहाफियों मुलाजमीन की नौकरियां बहाल कर दी गई हैं। जज ने हुकूमत को वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलील करने या उसके अमले को बरतरफ करने से रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 7 विफाकी इदारे खत्म करने का हुक्म दिया था, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका भी शामिल था। ताहम अदालती फैसले ने इस इक़दाम को गैर माकूल करार देते हुए रोक दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्टर्न स्टडीज सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश हैरान कुन नहीं, क्योंकि अमेरिका तवील अरसे से इस मादनी वसाइल से मालामाल इलाके में दिलचस्पी रखता है। आर्कटिक में एक पॉलिसी फोरम से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने 19वीं सदी में ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे बनाए थे और दूसरी जंग अजीम के बाद उसे खरीदने की पेशकश भी कर दी थी। पुतिन ने अमेरिका के इस इक़दाम को इसकी जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी हिकमत अमली का तसलसल करार दिया। पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड का एक ऐसा मसला है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं बल्कि 2 मखसूस रियासतों से है। अमेरिका के सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर, पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की भी शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तार डिनर में शिरकत पर सफीर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम वोटर से इजहार तशक्कुर, कहा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सदर मुंतखब करने पर आपका शुक्रिया, आपके साथ खड़ा रहूंगा।
इफ्तार की ये रिवायत खुशियां बांटने और अमन का पैगाम देती है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं। बरतानिया में ईद उल फितर एक ही दिन होगी या नहीं, फैसला कल होगा। सऊदी अरब में 30 रोजे होने की सूरत में बरतानिया में एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ जाएगा। लंदन में जियो न्यूज के ताउन से सबसे बड़ी चांद रात का एहतमाम इज्तिमा हफ्ते को ग्रैंड सफायर खाजन में मुनक्किद होगा। पीर को ईद होने की सूरत में इत्तवार की शब भी चांद रात मनाई जाएगी। दिल का रिश्ता ऐप ने खास अपने सारिफीन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला। तो फला कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं ऐसा? और अदाकारा अज़ीका डैनियल बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। दौरान प्रोग्राम ताबिश हाशमी ने दिखाया अदाकारी के जौहर। अज़ीका को किस अदाकार के साथ सारी उम्र काम करने की ख्वाहिश है और अदाकारी के मैदान में आने से पहले अज़ीका क्या करती थी, मिली अज़ीका डैनियल से। और जानिए शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाब। प्रोग्राम हंसता मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।